आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। आज जयपुर के राज सेठ आनंदीलाल पोद्दार बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर में तस्नीम फाउंडेशन द्वारा फल वितरित किए गए और हिंदी दिवस पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले दिव्यांगजन बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। आपको बता दें कि तस्नीम फाउंडेशन द्वारा समय समय पर दिव्यांगजन बच्चों की सहायता के लिए समाज सेवा के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसी के साथ ही तस्नीम फाउंडेशन द्वारा राजस्थान का पहला उर्दू चैनल भी प्रसारित किया जा रहा है, जो समय समय पर जनता की आवाज को बुलंद करता है और समाज सेवा के काम में हमेशा आगे रहता है। आज इस मौके पर उमा शंकर, निशक्तजन आयुक्त, राज्य मंत्री राजस्थान सरकार भी मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों को फल वितरित किए और विद्यालय का परीक्षण भी किया। इस मौके पर उमा शंकर शर्मा ने TNI आवाज से बात की और सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही तस्नीम फाउंडेशन द्वारा दिव्यांग बच्चों की मदद और समाज सेवा के कार्यों की भी प्रशंसा की। भाग ले रहे हैं तो फल वितरण कार्यक्रम में आप पधारें और सबको फल वितरण करें, साथ में बच्चों को उत्साहित भी करें शैक्षणिक गतिविधियों के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि जो आज स्कूल में मैंने देखा ये अपने आप में बहुत अच्छा है और राजस्थान के अंदर 700 से अधिक बच्चे यहाँ पर अपनी मूक बधिर बच्चे जो शैक्षणिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं और आने वाले समय में अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं जो शिक्षा के माध्यम से। तो यह बहुत ही अच्छा है और राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर विशेष योग्यजनों के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में उसके आधार पर आने वाले समय के अंदर राजस्थान एक विशेष योग्य क्षेत्र के अंदर एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में होगा पूरे भारतवर्ष में। आज राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पैरा खिलाड़ी हैं उनको आउट ऑफ टर्न नौकरी देना और उनके लिए पेंशन की सुविधा करना, साथ ही 25 बीघा जो कृषि भूमि है नहरी क्षेत्र के अंदर उनको आवंटित की जाती है। और अगर देखा जाए तो आज राजस्थान के अंदर शहरी निकायों में सीधे तौर पर 200 से भी अधिक पार्षदों को विशेष योग्यजनों को मनोनीत कर राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी प्रदान किया है। आज स्कूटी योजना की बात करें तो राजस्थान इकलौता राज्य है कि जहाँ पर 5000 स्कूटी दिव्यांगों को वितरण की जा रही है हर साल। और इसी साल जो आयु सीमा है उसके अंदर 29 वर्ष से इसको बढ़ाकर 45 वर्ष कर दिया गया है दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत। इस प्रकार से एक के बाद एक योजनाएं लगातार चलाई जा रही है राजस्थान सरकार द्वारा। तो यह मैंने आज जो आके देखा है, यह राजस्थान सरकार द्वारा चली योजनाओं का ही परिणति है कि आज इतने मूक बधिर बच्चे आज यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर मैं मानता हूँ कि राजस्थान प्रदेश के ये मूक बधिर बच्चे देश प्रदेश विदेशों में सभी जगह नाम रोशन करेंगे प्रदेश का। धन्यवाद सर। तस्नीम टीवी राजस्थान का पहला उर्दू चैनल है, तो आपकी तरफ से कोई शुभकामनाएं? मैं शुभकामनाएं दूंगा। अगर पहला उर्दू चैनल है तो इस प्रकार की जो सांस्कृतिक जो आज हम यूँ कहें कि धरोहर, भाषा भी हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है और भाषा के रूप में आप इसको उर्दू चैनल को जो चला रहे हैं तो यह भी आने वाले समय के अंदर एक हमारी जो भाषाएँ हैं उनको सुरक्षित करने की दिशा में एक अहम कदम है। ये 1945 से एस्टेब्लिश्ड है, मूक बधिर नाम से शुरू में था, अब राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय है, राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित है। सर, कितने बच्चे यहाँ पर जो है अभी पढ़ रहे हैं? अभी वर्तमान में 684 बच्चे इसमें अध्ययनरत हैं, बालक बालिकाएं दोनों, 1 से और 12 कक्षा तक। सर, जैसे आपने बताया ये काफ़ी समय से चल रहा है, तो इस विद्यालय से जो बच्चे पढ़ के निकले आगे उनका भी क्या स्कोप है, कोई ऐसी आपके सामने खबर है समय? हाँ, कई बच्चे जो एनरोलाई हैं एयरफोर्स में भी हैं, टेक्निकल ग्राउंड पर भी हैं, आप मॉल्स वगैरह में भी आपने देखा होगा, वहाँ जो बच्चे हैं कंप्यूटर पर IT के क्षेत्र में भी जा रहे हैं बच्चे। तो स्किल डेवलपमेंट इन बच्चों का अगर और ज़्यादा हो जाए कोर्सेज के माध्यम से तो और बहुत उपयोगी होगा। अभी कोई सरकार से मांग, कुछ समस्या का आपको सामना करना पड़ रहा है? नहीं, सरकार की तरफ से हमें कोई समस्या नहीं है। सरकार पूरा ध्यान रख रही है और दिव्यांग बच्चों के हित में अनेकानेक राज्य सरकार की जो योजना है उनसे हम लाभान्वित हो रहे हैं और इन बच्चों को भी शिक्षित करने के साथ साथ उनको, क्योंकि यहाँ पर 3 ट्रेड व्यवसाय शिक्षा में सरकार के द्वारा संचालित हैं, ब्यूटिशियन का और ITs का और माइक्रो एग्रीकल्चर का, तो इन बच्चों को सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी और आगे रोजगार भी इनको उपलब्ध हो जाए, ऐसा प्रयास सरकार भी है। और हम सभी के माध्यम से ये चाहते हैं कि ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े हों और जो अपना मेन स्ट्रीमिंग है समाज के साथ अच्छी तरह से जुड़ जाएं। ये हमारी सरकार की और हमारी खुद की भी आकांक्षा है और उससे जुड़ भी रहे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया TNI सर। थैंक यू। मेरे साथ बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये बच्चों के लिए, जो मूक बधिर बच्चों के लिए है। मैं भी आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे और हम भी कोशिश करेंगे अपने समाज से कि इस चीज़ के लोगों ज़्यादा लोग इस चीज़ के लिए प्रेरित हो, इन बच्चों को
सहायता प्रदान की जाए। मनोज ठाकुरानी 95 से पार्षद प्रत्यक्ष। इसी कड़ी में आज हमारे साथ है बच्चों के गार्जियन। आज उनसे जानेंगे कि किस तरीके से विद्यालय में एडमिशन कराने के बाद उनके बच्चों में सुधार आया है। तो हम एक एक करके सारे गार्जियन से जानेंगे। जी मैडम, आपका नाम? आरती जी, हमें बताएं, जब से आपने अपने बच्चे को विद्यालय के अंदर जो है प्रवेश कराया, उसके बाद उसमें कुछ सुधार आया है? सर बहुत अच्छा सुधार आया है उनमें। खूब बच्चा पढ़ते हैं, खूब मेहनत भी करते हैं। सर लोग भी अच्छे हैं, मैडम भी अच्छी हैं, टीचर लोग सब अच्छे हैं। और जब इसमें फीस कुछ लगती है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी फीस नहीं लगती? इनके लिए फुल सुविधा लग रही है अभी तक तो। खूब सुविधाएं हैं, अच्छी सुविधाएं हैं। तो आप बच्चों को रोज छोड़ने आते हो, लेने आते हो? मैं इनके साथ आज यहीं रहते हो साथ में? सुबह 7 बजे से जब तक छुट्टी होती है तब तक इनके साथ ही रहते हैं। अच्छा, आप आसपास निवासी हो या कहाँ से आते हो? मैं आवाज़ लूणियावास से रोज आते हो आप? रोज अप डाउन करते हो? तो अपने बच्चे के लिए जो है ये रोज लूणियावास से अप डाउन करते हैं, और उन्होंने बताया कि बच्चों का परफॉर्मेंस भी वो काफ़ी अच्छा है, बच्चे में काफ़ी सुधार आया है विद्यालय में एडमिशन के बाद। और भी हम गार्जियन से जानेंगे कि उनके बच्चों में क्या सुधार है। अनुशासन की देखो जो अनुशासन कितना बढ़िया हो गया। और कशिश नाम है मेरी बेटी का। वो अच्छी है, पढ़ लिखी है, घर पे पढ़ती है, यहाँ पे पढ़ती है। और सर भी अच्छे है, पढ़ाते हैं अच्छे। कितने सालों से वो यहाँ? कितने साल से आ रही है? 2 साल। मतलब 2 साल से काफ़ी सुधार आया बच्चों में? बहुत अच्छा पढ़ती है। अच्छा, तो रोज अप डाउन करता है बच्चा? हम रोज आते हैं इनके साथ। आप कहाँ से आते हैं? हम खोना गोरिया से आते हैं। खो नागरिया से आते हैं। और भी गार्जियन से हम जानेंगे। जी, आपका बच्चा? 2 लड़के हैं, दोनों में बहुत सुधार आए हैं। अच्छे पढ़ाते थे, स्कूल में सुबह आते हैं तो बस छुट्टी के दिन भी ऐसे बोलते हैं कि स्कूल चलो। अच्छा, तो मतलब काफ़ी अच्छी यहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी अच्छा सपोर्ट करते हैं बच्चों को। एक मनोरंजन के साथ पढ़ाई भी होती है, इसलिए बच्चे जो है छुट्टी के दिन भी बोलते हैं कि हमें विद्यालय ले चलो। कैमरामैन मोइन के साथ मैं जावेद खान। इस मौके पर उमा शंकर शर्मा, निशक्तजन आयुक्त, तस्नीम फाउंडेशन संस्थापक रमाकांत गोस्वामी, वरिष्ठ पत्रकार वीर सिंह यादव, योगेश कुमार तिवारी, संतोष कुमार, अनिल वर्मा, राम स्वरूप, संजय भारद्वाज, पार्षद प्रत्याशी मनोज ठेकवानी, सद्दाम खान, समाजसेवी आदि मौजूद रहे। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।